हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ऐसे प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि एसएससी जीडी में के एग्ज़ाम में पिछले 10 साल से लगातार कई बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो संभावनाएं हैं कि इस बार भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में यहाँ से आपके प्रश्न आ सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कि एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम होंगे उनमें आपके जीके जीएस के जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाएंगे। और मैं इससे रिलेटेड भी प्रश्नों के बारे में चर्चा करूँगा। आप मेरी सिर्फ आवाज़ को सुनें और इस वीडियो को देखें और प्रश्नों को आप बनाने का प्रयास करें। बाकी बात आपके माइंड को किस प्रकार आकर्षित करना है ये काम मेरा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग का जो है ना पहला प्रश्न है वो क्या है कि मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी कहाँ परिवर्तित किया था। कई बार पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी जीडी के फर्स्ट पाली हो या सेकेंड पाली हो या थर्ड पाली में हो, इनमें प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित किया था। अगर आप लोग ऑप्शन सी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। तो कहाँ किए थे? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी कहाँ परिवर्तित किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। दोस्तों, मुर्शिद कुली खां है ना, बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाए थे और मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए थे। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मुंगेर में बंदूक का कारखाना किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था, तो मीर कासिम ने किया था। किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। और आपको यह भी बात मालूम होनी चाहिए कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो पलासी का युद्ध है ना 23 जून 1757 को हुआ था। किनके बीच? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। यानी पलासी के युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की ओर से किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किनके बीच? बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो यह भी बातें आपको मालूम होनी चाहिए, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि प्रथम बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। यानी महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के पश्चात बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया था। तो पहली बार कहाँ किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पहली बार हुआ था आपका कहाँ पे हुआ था? तो राजगिरी में होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और अगर शासक के बारे में कहा जाए किस शासक के शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु हड़यक वंश के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगिरी में हुई थी। और दोस्तों यह भी बात मालूम होनी चाहिए कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासनकाल में? मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल में। मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था। और दोस्तों दूसरा जो हुआ था आपका कहाँ पे हुआ था? तो द्वितीय यानी बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। शिशुनाग वंश के शासक काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में। ये बातें भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है फिर हम लोगों का कि संविधान के किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है? भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो दोस्तों अगर भीमराव अंबेडकर के अनुसार से कहा जाए या अनुच्छेद के बारे में कहा जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग? अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। अगर ऐसे ही कहा जाता है कि संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, तो हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर मौलिक अधिकार के बारे में बोले तो क्या बोलेंगे हम लोग? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 32 के तहत मिल किया गया है। और अगर पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत। यह भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी मालूम होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का कि क्वथनांक बढ़ाने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, चूज कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों क्वथनांक बढ़ाने पर क्या होता है? दाब भी बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगर आप लोग ऑप्शन ए चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। यानी क्वथनांक बढ़ाने पर दाब भी बढ़ जाता है। ये बात मालूम होनी चाहिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी जीडी के कई बार। संभावनाएं हैं कि ऐसे प्रश्न फिर एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर इस चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नहीं तो लगे कि मैंने आपका कीमती समय बर्बाद किया तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जो चाहे मन आप
लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि घरेलू रसोई गैस एलपीजी कनेक्शन किस योजना से संबंधित है। यानी प्रधानमंत्री द्वारा जो एलपीजी कनेक्शन जो दी जाती है वो किस योजना से संबंधित है। इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन बी है उज्ज्वला योजना, और ऑप्शन सी है उजाला योजना, और ऑप्शन डी है सौभाग्य योजना। तो दोस्तों घरेलू गैस एलपीजी किस योजना से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी उज्ज्वला योजना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। रसोई गैस एलपीजी कनेक्शन किस योजना से संबंधित है, तो उज्ज्वला योजना से संबंधित है। ये आपके करंट अफेयर के प्रश्न हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो कुछ प्रश्न आपके करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं, 4 से 5 प्रश्न, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि ओजोन परत को सीएफसी से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है। यानी ओजोन परत, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ओजोन परत यानी ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या आता है। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों O3 होता है, और ओजोन का रासायनिक सूत्र O3। और यह वायुमंडल के किस भाग में पाए जाते हैं, तो समताप मंडल में। किस भाग में पाए जाते हैं, समताप मंडल में पाए जाते हैं। और ओजोन परत को छिद्र करने वाली कारक कौन सी है, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन है। और ओजोन परत को CFC से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर आप लोग ऑप्शन बी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। यह कब हुई थी, तो 1988 में हुआ था। कब हुआ था यह संधि, 1988 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कनाडा में हुआ था। यह भी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण किन की सहायता से होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो पेड़ पौधों में होती है वो किन के कारण से होता है। तो पेड़ पौधों में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं, तो दोस्तों क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, यानी पत्तियों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किन की सहायता से होता है, क्लोरोफिल की सहायता से। दोस्तों यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, मैग्नीशियम पाया जाता है। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पेड़ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन है, तो यही है मैग्नीशियम। सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में भी कहा जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नीशियम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का कि 2020 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है। ये भी प्रश्न आपके करेंट अफेयर्स के हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो दोस्तों किस संस्था को दिया गया, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर इसके मुख्यालय के बारे में कहा जाए कि कहाँ पे है, तो रोम में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, रोम में है। कहाँ, रोम इटली में है। और दोस्तों इनसे जुड़ी प्रश्न को और भी जानते हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है आपका दोस्तों, तो जेनेवा में है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों आपका पेरिस में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। ये भी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग का कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो अगर आप लोग ऑप्शन बी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 1972। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। नीचे 4 ऑप्शन देंगे, चूज की इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन ए चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। मार्शल, किसने कहा है, मार्शल ने कहा है। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सन 2020 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में खेला जाएगा। तो दोस्तों सन 2022 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में खेला जाएगा, तो कतर में खेला जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। कहाँ खेला जाएगा, कतर में खेला जाएगा। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है फिर GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है। यानी GST जो है ना, विश्व में सबसे पहले किस देश ने लागू किया था, तो फ्रांस ने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, फ्रांस ने किया था। अगर भारत में पूछे किस राज्य ने किया था, भारत के किस राज्य ने किया था, तो दोस्तों असम ने किया था। तो किसने किया था, असम ने किया था। यह भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन फल पकाने वाला हार्मोन है। तो फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है दोस्तों, एथिलीन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। किसे कहा जाता है, एथिलीन को कहा जाता है। ऑक्सीजन क्या करते हैं, पेड़ पौधों की तना की वृद्धि करते हैं। और साइटोकाइनेट पेड़ पौधों की पत्तियों को हरा रखते हैं। और जिब्रेलिन्स का कार्य है फूलों एवं फलों के आकार में वृद्धि करना। यह भी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो नील नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो दीन बंधु मित्र ने। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, दीन बंधु मित्र जी ने लिखे हैं नील दर्पण नामक पुस्तक। चलिए दोस्तों फिर
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट, बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? तो दोस्तों बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917, नवंबर 1917 को हुआ था। इसे अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जानते हैं। और बोल्शेविक क्रांति कहाँ पे हुई थी? तो रूस में हुई थी। और इसका नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने क्या किया था? लेनिन ने किया था। यह भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो कौन सा प्रोटीन? यहाँ पे प्रोटीन का है दोस्तों, ना तो विटामिन का नाम बोला है और ना ही ब्लड का किसी भाग के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे क्या है? प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजीन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन है एक प्रकार का, जो कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगर बोले कि रक्त का थक्का नहीं बनने देता, कौन नहीं देता बनने के लिए? तो हिपेरिन रक्त का थक्का नहीं बनने देता। यही कारण है कि ब्लड बैंक में डब्बे में जो ब्लड रखा जाता है उसमें हिपेरिन मिला के रखा जाता है ताकि ब्लड जमे नहीं। तो दोस्तों, और विटामिन के बारे में कहा जाए कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है होता है? तो विटामिन के। तो कौन सा विटामिन? विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। अगर ऐसे ही कहा जाए तो कौन करते हैं? आपका प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट, ये आपका रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपके जनसंख्या से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जा भी सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, शेखपुरा। सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा जिला है बिहार का? तो शेखपुरा। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग का, कि भारत के उत्तरी मैदानी भागों में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो भारत के उत्तरी मैदानी भागों में शीतकालीन वर्षा किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए, तो ये VBI है, अब तो याद ही रहना चाहिए। तो किसके कारण होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये VBI है, कई बार पूछे गए हैं, तो इस बार भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है हम लोग का, ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती है? तो ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती है? तो निर्वात में। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। बाकी आपके ठोस में चल सकती है, वायु में भी चल सकती है, पानी में भी चल सकती है। दोस्तों, निर्वात वह स्थान होता है जहाँ पे कुछ भी ना हो, वायु तक ना हो। अपने रेल के डब्बे में देखे होंगे कि चैन जब खींचते हैं तो वो रुक जाती है, तो उसके जो डब्बे के नीचे जो खटाल होते हैं वो निर्वात होता है। जब चैन खींचे जाते हैं उसमें ऑक्सीजन यानी हवा जाने लगता है, जिसके कारण क्या होते हैं? ट्रेन ऑटोमेटिक क्या होते हैं? धीरे धीरे रुक जाते हैं। तो निर्वात मतलब क्या होता है? कुछ भी ना हो वहाँ पे, वायु तक ना हो। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, कालिदास किसके समकालीन थे? यानी कालिदास किस शासक के दरबार में रहते थे? तो कालिदास किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के कवि, दरबारी कवि थे। और कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। और यह एक ऐसा गुप्त शासक है जिनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। और मुगल शासक अकबर के भी शासनकाल में नवरत्न रहा करते थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के भी। तो दोनों याद रखिएगा अच्छे से। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, दिवस से भी आपके संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पृथ्वी दिवस कब मनाए जाते हैं? तो दोस्तों 22 अप्रैल को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को आपका है ना विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं। तो ये दिवस भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोग का, किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन का मेज़बानी करेगा? तो किस वर्ष करेगा? तो दोस्तों 2023 में करेगा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ये भी आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं और ये बहुत से सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं और संभावना है कि SSC GD के भी एग्जाम में आपके यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो 2023 में करेंगे। कब करेंगे? 2023 में करेंगे। चलिए दोस्तों फिर अगला नेक्स्ट है कि अपसोर की स्थिति कब बनती है? तो अपसोर की स्थिति कब होती है? तो दोस्तों अपसोर की स्थिति के दिन क्या होते हैं? पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। क्या होती है? सबसे अधिक दूरी पर होती है। और कब होती है? तो यह 4 जुलाई को। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, 4 जुलाई को दोस्तों। और 3 जनवरी को जो होता है ना, पृथ्वी सूर्य क्या होते हैं? पृथ्वी से सबसे नज़दीक में होती है। कब होती है? तो यह 3 जनवरी को होती है और इसको हम लोग उपसौर की घटना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? उपसौर की घटना कहते हैं। यह भी बात आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि लोहा का गैल्वीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? यानी लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए उसका जो गैल्वीकरण किया जाता है, किस धातु
की सहायता से किया जाता है, तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, तो जिंक। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। इसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो जिंक का किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, लोहे का संक्षारण रोकने के लिए किया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेल है एक, और उसमें जो है एकल महिला यानी अकेले कौन सी महिला एकल विजेता थी, यानी जो अकेले महिला थी इन्हें विजेता प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एस्कोर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो एस्कोर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, विटामिन सी का है। और दोस्तों विटामिन ए का जो है ना रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। और विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन बी को हम लोग थायमिन बोलते हैं। ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। और दोस्तों यह भी बताता हूँ कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, दोस्तों आंवला में पाए जाते हैं। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा आपका गाजर में पाए जाते हैं। और विटामिन डी आपका सूर्य की प्रकाश से प्राप्त होती है हमें। और विटामिन बी यानी इसका थायमिन है। अगर दोस्तों बोले कि आपको कि किस विटामिन की कमी के कारण कैंसर यानी रक्तहीनता होती है, तो विटामिन B12। कौन सा, तो विटामिन B12 की कमी से कैंसर रोग होता है, जिसके उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका, कोबाल्ट का। ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यानी पॉलिटिकल से भी आपका प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न आपके पूछे भी गए हैं कई बार। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 326। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326 के तहत कोई भी व्यक्ति वोट दे सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो और चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या था, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपके तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो और आपकी परीक्षाएं भी अच्छी जाएं, और जल्द ही जल्द आपको सफलताएं भी प्राप्त हों। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।